हम लोग बिजनेस रिसर्च में यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट, मापन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना। अब बताइए, रिसर्च करेंगे तो आपके पास जो डेटा आएगा या जो आपके पास फैक्ट्स आएंगे उसको मेजर करना पड़ेगा। अब मेजरमेंट दो तरह से होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट ज़्यादा बेटर नहीं होता है, हम लोग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, यानी संख्या के रूप में अगर किसी को मेजर करेंगे, मापेंगे, तभी तो रिसर्च कर पाएंगे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आता है, उसको संख्या के रूप में मापा जाता है। ठीक है, अगर संख्या जैसे बताइए पोल्यूशन खूब है, लोग बोलता है कि प्रदूषण खूब है, तो कैसे पता चलेगा खूब मतलब कितना? तो उसको क्या करता है, उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि भाई अगर इतना से ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया, इतना से कम हो गया तो पोल्यूटेड कम है। यानी तो हवा में देख के नहीं पता चलता कि ज़्यादा पोल्यूशन है या कम पोल्यूशन है। बात समझ गए? उसको पीएच स्केल में मेजर करते हैं। पानी आपका शुद्ध है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? ऐसे देखने साफ तो पानी दिखता ही है, पानी देखने से बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सब साफ हो। तो कैसे पता चलेगा? तो मेजरमेंट करने के लिए आपको एक क्वांटिटेटिव टेक्निक अपनाना होगा, क्वांटिटेटिव फॉर्म अपनाना होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि अच्छा है या ख़राब है। क्योंकि जहाँ क्वालिटी मेजर करने की ज़रूरत पड़ा कि कौन कितना ईमानदार है, अब क्या करोगे? कैसे पता चलेगा कौन कितना ईमानदार है? आप बोल सकते हैं कि ये ईमानदार ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा ईमानदारी है, ऐसा बहुत मुश्किल है कहना। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए। तो वही हम लोग देख रहे हैं मेजरमेंट क्या होता है, मापेंगे कैसे डेटा को रिसर्च करने के लिए, और वो हम लोग मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कि मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव technique which is used to which refers to the assignment of numerals of objects to represent the amount of property passed या possessed by the object। मापन एक मात्रात्मक तकनीक है जिसके द्वारा वस्तु, घटना, व्यक्ति इत्यादि से संबंधित विशेषताओं को अंकों में मापा जाता है। इत्यादि से संबंधित विशेषताओं को अंकों में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। पहले मेजरमेंट को समझ गए। मेजरमेंट वो टेक्निक है, कौन सा टेक्निक? क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, जिससे मेजर करते हैं 3-4 चीज़ को। क्या क्या? देखो, वस्तु, घटना, व्यक्ति।
अगर कोई घटना हुआ है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे मेजर करेंगे, कौन है ना फर्स्ट लेवल का है कौन सेकंड लेवल का। तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं जिस टेक्निक के जरिए प्रोडक्ट का, इवेंट्स का और पर्सन का अगर हम लोग मेजर करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक के जरिए तो वो कहलाता है मेजरमेंट। और मेजरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के प्रकार, पहला होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल इसको बोलते हैं सांकेतिक माप बोलिए इसको, या प्रमाप बोलिए, सांकेतिक प्रमाप। दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल, क्रमवाचक प्रमाप, क्रमवाचक प्रमाप। तीसरा होता है इंटरवल स्केल, इसको बोलते हैं अंतराल प्रमाप, अंतराल प्रमाप। चौथा होता है रेशियो स्केल, अनुपातिक प्रमाप। चार तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पहला होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल में कैसे मेजर करेंगे, नॉमिनल स्केल फर्स्ट है कि नॉमिनल स्केल में हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो लिखा है इट इज़ द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, इट इज़ द most elementary form of measurement which partition a set into categories that are mutually exclusive and collective हिंदी में लिखा है यह प्रमाप का सबसे प्राथमिक रूप है जो समकों को श्रेणी में विभक्त करता है, जो समकों को श्रेणी में विभक्त करता है। जो परस्पर अपवर्जी तथा सामूहिक रूप से समावेशी होते हैं। चलिए इसको लिखे, हम लोग समझाते हैं कि क्या होता है नॉमिनल। इसमें हम लोग जो डेटा को बांटते हैं वो दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी सारा डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सारा डेटा क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म हम लोग इसको बोलते हैं मेजरमेंट का। अगर आपको डेटा मेजरमेंट करना है तो सबसे आसान तरीका है नॉमिनल फॉर्म में, जहाँ क्या लिखा है, यह प्रमाप का सबसे प्राथमिक रूप था जिसमें श्रेणियों को कितने भागों में,
मतलब जो डेटा होता है उसको डिवाइड करते हैं पार्टीशन में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, श्रेणियों समकों को श्रेणी में बांटा जाता है, ये ना लिखा हुआ है, समकों को किस में बांटा जाता है, श्रेणी में बांटा जाता है, 2 पार्ट में बांटा जाता है, 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में बांटा जाता है डेटा को। अगर आप डेटा को 2-3 पार्ट में बांट के एनालिसिस कर रहे हैं तो वो नॉमिनल स्केल कहलाता है, नाम मात्र का स्केल कहलाता है, जिसमें हर जगह पे होता है। जैसे अमेरिका में अगर देखें तो 2 कॉन्सेप्ट चलता है, एक श्वेत लोग और एक बाकी जिसको अश्वेत बोलते हैं, यानी बाकी लोगों को अलग बांटा जाता है और श्वेत लोगों को अलग बांटा जाता है। ठीक है, कि अमेरिका में कितने लोग श्वेत हैं, मतलब कितने लोग अमेरिकन रियल है और कितने लोग बाहर से आके बसे हैं। तो अगर अमेरिका के डेमोग्राफी को देखा जाए तो उसमें वहाँ के सिटीजन को 2 पार्ट में बांटा जाता है, श्वेत और अश्वेत। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर डेटा के पास 2 तरीके का फॉर्म है कि ये और ये, दूसरा कुछ कितने बच्चे तेज हैं, कितने बच्चे कमज़ोर हैं, कितने बच्चे ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं। अगर हम कैटेगरी को बांटे रहे हैं अलग अलग करके डेटा को, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, समक आ रहा है, उसको डिवाइड करें पार्टीशन में, श्रेणी में, तो वो कहलाता है नॉमिनल स्केल, जहाँ हम लोग छोटा मोटा तरीके से उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग करके 2 कैटेगरी में या 3 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में अपने डेटा को। आपके पास कुछ डेटा आ रहा है, उस डेटा को आप डिवाइड करें अलग अलग पार्ट में, तो डिवाइड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल स्केल, जहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं अपने डेटा को एज पर रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता होगा उसके अनुसार हम अपने डेटा को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे अभी आपको बता रहे थे कि इसमें कैटेगरी वाइज कर देते हैं डेटा को, तो हम लोग एक बड़ा अच्छा कर सकते हैं कास्ट सिस्टम। हमारे देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं, वैसे तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, 4 तो हम लोग जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ईसाई, जिसको सिख उसी को बोलते हैं, सिख एंड क्रिश्चियन एक ही बात हुआ। तो सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, 4 तरह के हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर इसी को डेटा को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कास्ट के बेस पर या तो रिलीजन के बेस पर, अगर रिलीजन के बेस पर डिवाइड कर दें तो 4 तरह के लोग होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे और सिख होंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को? अब ये 4 तरीके से डिवाइड कर देते, ये डेटा कहलाता है नॉमिनल स्केल। यानी नॉमिनल स्केल हम लोग नॉर्मली ये मेजर कर लेते हैं कि हिंदू कितना पॉपुलेशन में, मुस्लिम कितने पॉपुलेशन में, क्रिश्चियन कितने पॉपुलेशन में और सिख कितने पॉपुलेशन में। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग इस धर्म की बात करते हैं। अगर इसी धर्म की बात करें तो चारों में हम लोग ये करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उसको 4 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। तो ये नॉमिनल मेजर होता है, जिसमें सब लोग मेजरमेंट इसी तरीके से करते हैं, इसलिए इसका नाम है नॉमिनल मेजर। तो ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि अगर हम चाहेंगे उतना नहीं है तो फिर आपसे अपने जाति समाज को बांट दो। हिंदू समाज में 4 तरह की जातियाँ होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से भी बांट सकते हैं। आप ये बांट सकते हो झारखंड की जनसंख्या को शिक्षित कितने, अशिक्षित कितने, ये भी इसमें आ जाएगा नॉमिनल में, कि भाई कितने एजुकेटेड है, कितने नॉन एजुकेटेड है। आप ये बांट सकते हो कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने नॉन एम्प्लॉयड हैं। ये सब कौन सा स्केल है, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में आप सब मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी आपको कैटेगरी वाइज कर देना है अपने डेटा को, ताकि इन्फॉर्मेशन ईजी वे में आ सके और जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो रियलिस्टिक होगा, आज के समय में सही होगा। इसको लिखिए। हम लोग दूसरा लिख रहे हैं ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का क्या बोलता है, इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ, इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ ordered scale that ranks objects or individuals along the continuum of attributes being scaled from the largest to smallest। इसका हिंदी में लिखा हुआ है, यह प्रमाप क्रमिक स्केल प्रमाप से, यह प्रमाप क्रमिक
के निम्न स्तर का परिमाप है। क्रमिक स्केल परिमाप से निम्न स्तर का परिमाप है जो गुणों की गिनती के साथ गिनती ऐसे लिखाएगा, वस्तुओं या व्यक्तियों को कोटि समझते हैं, इसको रैंक बोलते हैं, को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक निर्धारित करता है। एग्जाम्पल लिखिए तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल में दिया बुक्स, और इधर दिया रैंक। मान लो फर्स्ट है बुक ए, सेकेंड है बुक बी और थर्ड है बुक सी, और इसको रैंकिंग दे रहे हैं। फर्स्ट को सेकेंड रैंक है, ये थर्ड वाला रैंक है और ये फर्स्ट रैंक है। समझिएगा इस चीज़ को। अगर आपके पास कोई डेटा है और उस डेटा को आप क्या करते हैं, रैंकिंग के बेस पर बांट देते हैं, तो रैंकिंग के बेस पर अगर बांटेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। जैसे मान लीजिए 3 बुक छोड़ दीजिए, राम मोहन सोहन 3 लोग हैं। राम मोहन सोहन रेस लगाता है, दौड़ता है, तो राम मोहन सोहन यहाँ लिखा हुआ राम मोहन सोहन। अब रेस लगाएगा, देखेंगे पहला नंबर में कौन पहुँचेगा, दूसरा नंबर में कौन पहुँचेगा, तीसरा नंबर कौन पहुँचेगा। तो जितने नंबर में पहुँचेगा वही उसका रैंक होगा। पहला रैंक इसका, दूसरा रैंक इसका, तीसरा रैंक इसका। तो रैंकिंग हम कर सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू गुड्स। तो बोल क्या रहा है कि हम लोग बोले यह परिमाप क्रमिक स्केल परिमाप से निम्न स्तर का परिमाप है, यानी थोड़ा लोअर लेवल का परिमाप है। इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यह गुणों की गिनती के साथ वस्तुओं या व्यक्तियों की रैंकिंग देता है। गुण की गिनती, गुण क्या हुआ कि कौन दौड़ने में तेज है, तो भाई जो दौड़ने में तेज है उसको 1 रैंक देंगे। उससे जो थोड़ा गुण कम रखता है, यानी दौड़ने में जो थोड़ा कम है उसको 2 देंगे, और जो थोड़ा कम और है उसको 3 देंगे। तो गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रैंकिंग कर देते हैं। जितना जिसका क्वालिटी होगा उस आधार पर रैंक कर देंगे। बात समझ गए। हो सकता है कि बुक सी का क्वालिटी अच्छा हो तो इसलिए 1 रैंक है। बुक बी का क्वालिटी बुक ए का क्वालिटी उससे ख़राब हो तो 2, और सबसे ख़राब किसका है, बुक बी का, इसलिए इसको 3 रैंक दिया गया। बात समझ में आ रहा है। तो गुणों के आधार पर अगर हम रैंकिंग सुविधा देते हैं तो ऐसे स्केल को ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। इसके अलावा एक और हम लोग को स्केल पढ़ना है ऑर्डिनल के बाद, इसको लिखिए। थर्ड स्केल होता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल it is a combination of nominal and ordinal state या ordinal and nominal scale। its main feature ये आप यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह सांकेतिक तथा फर्स्ट स्केल है, यह सांकेतिक तथा क्रमिक माप का योग है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें इंटरवल्स डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग डालते हैं इंटरवल का,
कि सीटी दिया है, पॉपुलेशन दिया है, टेम्परेचर, सीटी दिया और टेम्परेचर दिया है, ये दिया है इन डिग्री सेल्सियस में। तो सीटी है आपका शिमला 15 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर दिया है 22 डिग्री सेल्सियस और जयपुर दिया 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलता है, ये मेथड जो है वो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड का। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इंटरवल्स सेट करते हैं। इंटरवल देखिए सेट किया हुआ है कि कैसे कैसे किसका है, मतलब अलग अलग डेटा लिखते हैं। शिमला का अलग डेटा है, दिल्ली का अलग डेटा है, बेंगलोर का अलग डेटा और जयपुर का अलग डेटा है। ये फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले दोनों का कॉम्बिनेशन है। नहीं, फर्स्ट वाले में क्या बताए थे कि जो अपने पास डेटा रहेगा उसको क्लासीफाई करना होगा। इसमें क्लासीफाई किया क्या, देखिए तो हो रहा है। दूसरा रैंकिंग करना होगा, अगर इसको हम रैंकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी आराम से कर सकते हैं। अगर पूछेगा आप कि सबसे ठंडा जगह कौन है तो रैंक 1 में कौन आएगा, शिमला। और पूछेगा सबसे गर्म जगह का रैंकिंग करो, गर्मी के हिसाब से रैंकिंग करो कि सबसे हॉट प्लेस कौन सा है, तो उस हिसाब से जयपुर आएगा नंबर 1 में। तो ये रैंकिंग भी कर सकते हैं और इसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। यानी वो जो फर्स्ट और सेकंड पढ़े वो दोनों का कॉम्बिनेशन ये डेटा होता है। इसको हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरवल स्केल जो है वो फर्स्ट वाले में भी यूज हो सकता है और सेकंड वाले में भी यूज हो सकता है, इसलिए इसको दोनों का कॉम्बिनेशन बोला गया है। इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग एक और स्केल बचा है, रेशियो स्केल, वो बता देते हैं। अब हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे, रेशियो स्केल। इसमें कैसे मेजर करेंगे, बोलता है रेशियो स्केल इज characterized by the presence of order, comma, distance, comma, and unique origin. Unique origin, it measures that absolute amount of variables. बोलता है इस पैमाने में अनुक्रम, कॉमा, दूरी एवं अन्य मूल होने की विशेषता उपस्थित है। यह चरों की समग्र राशि को मापता है। यह चारों परमापों में सबसे बेहतर परमाप है। यह चारों परमापों में सबसे बेहतर परमाप है। थोड़ा सा इंग्लिश वाले यहाँ जोड़ लीजिएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड या बेस्ट स्केल बिटवीन फोर्स, बिटवीन अदर पर कर दीजिए। रेशियो स्केल सबसे बेस्ट स्केल होता है जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और हम लोग जब भी मेजर करते हैं तो रेशियो स्केल से मेजर करते हैं।
रेशियो स्केल का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इनकम, ठीक है। रेशियो स्केल का होता है इनकम, शेयर, सेल, ये सब के बेस पर हम लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। एग्जांपल में क्या क्या कर सकते हैं, एग्जांपल अगर लिख दें तो क्या क्या किया जा सकता है, इनकम बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइसेस, अंश के आधार पर, इसमें कौन कौन सा टेक्निक यूज़ होगा, कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं, किसका स्कोप हो सकता है, जीएम निकालना पड़ेगा, एचएम निकाल सकते हैं आप इसमें, उसके बाद कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ इसमें निकाल सकते हैं इसके ज़रिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सब, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ चुके, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ चुके। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग बहुत सारा कोफिशिएंट निकालते थे। ये सारा का सारा रेशियो स्केल का पार्ट होता है। चलिए हम लोग इसको लिख लीजिए। आज हम लोग यहीं तक हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे।